उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ईसाई और इस्लाम धर्म के बारे में जाना था। वे देख चुके थे कि ईसाई समाज में मानवता और समानता की बात होती है। वहाँ छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं थी। बाइबल को कोई भी पढ़ सकता था, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो। इस्लाम में भी इंसान को इंसान की तरह देखा जाता था, लेकिन हिंदू समाज, यहाँ तो दलितों और निचली जातियों को मंदिर के पास भी नहीं भटकने दिया जाता था। औरतों को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। शिक्षा और ज्ञान को ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में कर रखा था। ज्योतिराव ने सोचा, अगर दूसरे धर्मों में बराबरी हो सकती है तो हमारे धर्म में ऐसा क्यों नहीं? यह सवाल उनके मन में आग की तरह भड़क रहा था। वे समझ गए कि इस ऊंच नीच की जड़ें हिंदू धर्म की खोखली परंपराओं में थीं। वेद और मनुस्मृति को निचली जातियों से दूर रखने की साजिश थी। यह व्यवस्था इंसान को नहीं बल्कि जाति को पूजती थी। यह अपमान ज्योतिराव के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनके भीतर की चिंगारी अब आग बन चुकी थी। वे जान गए थे कि समाज को बदलने का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। अगर ब्राह्मणों ने शिक्षा के दरवाजे बंद कर रखे हैं तो वे खुद नए दरवाजे खोलेंगे। अगर शासन उनका साथ नहीं देगा तो वे अपने दम पर अवसर बनाएंगे। उनकी नसों में बगावत की बिजली दौड़ रही थी। यह वही बगावत थी जो उनके परदादा ने पेशवा अधिकारियों के खिलाफ की थी। लेकिन ज्योतिराव का हथियार तलवार नहीं बल्कि ज्ञान और सच था। उन्होंने ठान लिया कि वे दलितों, शूद्रों और औरतों के लिए शिक्षा का रास्ता बनाएंगे। वे उस समाज को जागृत करेंगे जो सदियों से अंधविश्वास और भेदभाव के अंधेरे में डूबा था। यह वही क्षण था जब ज्योतिराव एक साधारण माली के बेटे से क्रांतिकारी बनने की राह पर चल पड़े। उनके मन में एक सपना था, एक ऐसा समाज जहां इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से आंका जाए। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। उनके सामने समाज की मोटी दीवारें थीं।